अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 4 है, ठीक है। हरूफ तहज्जी की बनावट, इसके अंदर हमने पूरे के पूरे हरूफ तहज्जी की बनावट हमने देख लेनी है। मैंने आपको हरूफ पढ़ाए थे अलिफ, बोट शेप और इसके साथ मैंने मून शेप और रे, ठीक है। तो कश्ती नुमा शक्ल से हमने जो हरूफ आगे बनाए हैं, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, ये देखें, एक तो बे बन गया है। जब बे के ऊपर दो नुक्ते दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ते बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह टे से, ठीक है। ये इसकी इश्काल आपने देख लेनी है। यहाँ पर ये मैंने बराबर लगाया, तो आपने पहला इसका जो सिरा होगा ना, उसको आपने ना रे की तरह रखना है, ठीक है, इस तरह का। तो फिर आगे इसकी गुलाई आपने करनी है। फिर इसी के साथ हमने हाफ़ अलिफ शामिल किया, ठीक है। ऊपर हमने 45 का एंगल खींचा, तो ये काफ भी बन गया और गाफ भी बन गया, ठीक है। फिर आगे ये जी बड़ी ये, तो ये ऊपर हमने रे लगाया, ठीक है। फिर बोट शेप है तो बड़ी ये बन गया, ठीक है। फिर इसी पर हमने ना गिनती का ये जो 9 शामिल किया है, ठीक है। इस तरह 9 होता है ना गिनती का, तो ये हमने शामिल किया है इसी बोट शेप पर, ठीक है। जब शामिल किया है तो यहाँ पर हमारे सामने क्या बन गया, फे बन गया, ठीक है। फिर आगे है ये वाला, आपने एक तरतीब याद रख लेनी कि दाल, वाव, रे, हे और हमज़ा, ठीक है। इसकी निस्बत से तमाम हरूफ इन जैसे ही लिखे जाएंगे, इतने बड़े ही लिखे जाएंगे। जिस तरह दाल के साथ डाल भी आ जाएगा, जाल भी आ जाएगा, वाव रे के साथ अड़े जे से, ठीक है। हे वैसे आ जाएगा, हमज़ा वैसे। मतलब कि ये ऐसे 5 हरूफ हैं जो कि एक ही लाइन के अंदर आएंगे, मतलब इनकी जिसामत, इनकी बनावट एक जैसी होगी, ठीक है। फिर चाँद नुमा शक्ल से हमने हरूफ बनाने आगे, ठीक है। तो ये चाँद नुमा शक्ल थी जो मैंने शेप ऑफ मून दिया था, इसके ऊपर हमने अलिफ बनाया है, तो ये हमारे सामने क्या बन गया जी, लाम बन गया है। फिर इसी पर चाँदनुमा शक्ल पर हमने जो गिनती का 7 नहीं होता, 7 लगाया है। यहाँ पर ये देखें 7 लगाया, तो जीम बन गया, हे बन गया, खे बन गया, ठीक है। ये देखें ऐसे, ठीक है, ये हमारा इस तरह, ठीक है। फिर हमने इसी मून शेप पर गिनती का अदद हिंसा लगाया, 9 लगाया, तो ये हमारे पास काफ बन गई, ये देखिए ऐसे, ठीक हो गया। तो आगे फिर है इसी मून शेप पर हमने सेब का जो बीज है ना, उसकी शक्ल इस तरह नहीं होती, आपने देखा होगा, इस तरह के होते हैं जी सेब के बीज की शक्ल, ठीक है। तो सेब के बीज की हमने शेप बनाई यहाँ पर, ये देखें ये वाली। तो ये हमने मून शेप पर जब यहाँ पे रखा, तो हमारे पास स्वाद भी बन गया, द्वाद भी बन गया, ठीक है। फिर हमने इसी मून शेप पर जो गिनती का 3 लगाया है जी, उर्दू गिनती का, ठीक है। जिस तरह इस तरह लिखा होता है अक्सर, 786 लिखा होता है ना बिस्मिल्लाह शरीफ, ठीक है। तो इसी गिनती का हमने यहाँ पर लगाया है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास सीन भी बन गया और शीन भी बन गया। फिर यहाँ पर हमने मून शेप पर एक छोटा सा हमज़ा लगाया है, आइन बन गया है और गाइन बन गया, ठीक है। फिर ये देखें अलिफ था, अलिफ आपने बिल्कुल सीधा बना लेना है, यहाँ से मोड़ देना थोड़ा सा। फिर यहाँ पर वही सेब के बीज की शक्ल, ठीक है। तोए भी बन गए, जोए भी बन गए। फिर मीम के ऊपर हमने क्या है जी, अलिफ के ऊपर हमने 45 का एंगल खींचा, फिर यहाँ पर नुक्ता लगा दी, ये देखें नुक्ता ऐसे। फिर ये हमारा, आपने इसको सीधा कर देना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, ये टेढ़ा ना हो। फिर हल्का सा अलिफ लगाना है, हल्का सा, ये देखें हल्का सा अलिफ, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने मून शेप बना दी ना, तो ये नून बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये टोटल मतलब कि 37 जो हरूफ तहजी ना, वो सारे के सारे इससे बनेंगे। यहाँ पर आपने इसको देख लेना है जी, अलिफ है, बे है, ये देखें तमाम के तमाम हरूफ तहजी हमने इसी से क्या है जी, ऊपर उनकी बनावट पड़ी है, नीचे उनको हमने पूरे के पूरे सब के सब हमने यहाँ पर बना लिए हैं। इसको आपने गौर से करना है। और कल जो हमारी मंडे को क्लास होगी, उसके अंदर मैं आपसे लाइव कॉल पे टेस्ट लूँगा, ठीक है। मंडे को जो क्लास होगी उस पे मैं इंशाल्लाह टेस्ट लूँगा और आपसे पूछा जाएगा कि हे किस तरह बनती है जी, काफ किस तरह बनाई जाती है, मीम किस तरह बनती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।